हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आरक्षण पर मचे घमासान के बीच जो राज्यपाल और सरकार आमने सामने है, उस पर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कल जो है राज्यपाल ने क्या कहा था मैंने आपको बता दिया था, और उसके बाद उसके रिप्लाई करते हुए हमारे जो माननीय परिवहन मंत्री, वन मंत्री बोल सकते हैं, अकबर जी के द्वारा कहा गया है कि हम फिर से राज्यपाल के पास जाएंगे और राज्यपाल के जाने के पास जाएंगे और उसके बाद उनको समझाएंगे कि भाई देखिए ऐसा ऐसा मैटर है और हमने इस प्रकार से ऐसा ऐसा काम किया है, तो आप इसको जल्द से जल्द इस पर हस्ताक्षर करिए। और अगर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देगी तो उसी दिन लगभग 400 लोगों का अपॉइंटमेंट ऑर्डर मतलब नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, इस प्रकार से उनका कहना है। आगे वो क्या कहेंगे स्पष्ट मैं आपको आगे सुनाऊंगा उन्हीं के शब्दों में, लेकिन ये कहना एक बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार से जिस दिन उस बिल पर हस्ताक्षर होगा उस दिन तुरंत जो है 400 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण कि राज्यपाल और मंत्रियों के ये घटनाक्रम को मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। कल राज्यपाल के द्वारा जो है दौरा कार्यक्रम था उनका, उस दौरे कार्यक्रम में राज्यपाल ने स्पष्ट कहा कि भाई हम जो है, मैं राज्यपाल, आप जो विशेष सत्र का आयोजन किया था वो सिर्फ आदिवासी वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने के लिए किया था, मतलब पहले जैसे 58% करने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार ने क्या किया, उसको पूरे वर्गों को, ओबीसी को भी बढ़ा दिया उनका प्रतिशत, साथ में ईडब्ल्यूएस का भी बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि भैया मैं तो सिर्फ आपको आदिवासियों के लिए विशेष सत्र बुलाने की बात कही थी, आप लोगों ने तो 76% आरक्षण कर दिया। फिर पूछती है कि भाई अगर 76%, जब कोर्ट, हाई कोर्ट 58% को असंवैधानिक घोषित कर दिया तो निश्चित है कि 76% का भी मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा। तो इसके लिए सरकार की क्या तैयारी है, और जब तक उन सब चीज़ों की जवाब से वो संतुष्ट नहीं होगी वो हस्ताक्षर नहीं करने वाली, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरा मामला। आप पहले सबसे महत्वपूर्ण राज्यपाल ने कल क्या कहा वो क्लिप देखिएगा, और उसके बाद जस्ट उसके रिप्लाई में मंत्री जी ने क्या कहा वो भी आप देखिएगा कि राज्यपाल के जवाब के बाद मंत्री का क्या जवाब आया और मंत्री जी के द्वारा फिर क्या जवाब दिया गया वो देखिएगा। बहुत ही बोलना चाहिए एक गंभीर मुद्दा है ये, और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं लाखों बेरोजगारों के भविष्य इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात साफ होती नजर आ रही है कि ये मामला अब लंबा खींचा चला जा रहा है, तो इससे आप लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सिर्फ एक उपाय बचा है, वो है बिना आरक्षण रोस्टर के तहत भर्ती विज्ञापन जारी करना, जो कि सरकार आने वाले दिनों में करने वाली है। इसके लिए आप देख सकेंगे आने वाले दिनों में परिणाम। फिलहाल आप लोगों को तैयारी करना है और इन सब चीजों पर थोड़ा सा नजर रखना है। फिलहाल आप देखिए ये आरक्षण का पूरा लंबा लंबा मैटर। देखिए, आरक्षण का जो बिल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक पत्र लिखा था सीएम साहब को, और जो परिस्थिति 58 को लेकर जो हाई कोर्ट ने उस संशोधन को जो है 2012 का जो हुआ था, जिसमें 50 से ऊपर 58 कर दिया था, और उसको उन्होंने अवैधानिक रूप से घोषित कर दिया। और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एक असंतोष का वातावरण, क्योंकि इसमें 58% को तो उन्होंने अवैधानिक कर दिया, लेकिन जो परिस्थिति थी आदिवासियों की 32% था वो घटकर 20% में आ गया, और पूरा सर्व आदिवासी समाज ने इसको पूरे प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया। और मैंने और लोगों ने मुझे आवेदन दिया, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, कि हमारा 20 से 32 बढ़ा है जनजाति समाज, क्योंकि उन्हीं का घटा था। ओबीसी का तो यथावत था, एससी का भी यथावत था। तब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, लिखा था, और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानकारी ले रही थी कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में एक असंतोष का वातावरण है, और मैंने स्पेशल आज मैं आपको बता रही हूँ केवल जनजाति समाज के लिए ही सत्र बुलाने के लिए मांग किया था, कि चूंकि इसमें केवल आदिवासी वर्ग का ही 32 से 20 हुआ था, और इसके लिए मैंने कहा था, मतलब एक सुझाव के तौर पे कहा था कि अगर अध्यादेश लाना चाहें तो अध्यादेश लाइए, या विशेष सत्र बुलाना है तो विशेष सत्र बुलाए।
जैसा भी सरकार ने इसको विशेष सत्र बुलाकर ये मतलब संशोधन विधेयक लाए। अब देखिए, मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने ये जानकारी दे रही हूँ कि मैंने केवल जनजाति समाज के लिए सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में ओबीसी, आपका अन्य समाज का 3% और एससी समाज का 1% और 32। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर कोर्ट अवैधानिक घोषित करता है तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32 तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका जो परसेंटेज है, उसका जो डाटा सरकार के पास था तो वो उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब चूंकि 76% ओबीसी का और 13% एससी का और अन्य का, ऐसे 76%, तो ये जो एक तकनीकी पहलू आया है कि मेरे सामने ये देखना है कि क्वांटिफाइबल जो डाटा है वो उस डाटा की जानकारी लेना। दूसरी बात है कि जो अन्य समाज का जो हुआ 3% का, उसमें किस तरीके का ये डाटा तैयार किया है। तीसरा, ये तमाम जो है ट्राइबल का जो रोस्टर की तैयारी क्या है, क्योंकि ये सब 2012 के, तो इनका रोस्टर बना कि नहीं। कल को भविष्य में फिर वैसे ही स्थिति हो जाएगी जहां 58% को पर कोर्ट जब उसको अवैधानिक करता है तो 76% की स्थिति में क्या होगा आप बताइए। ये और मैं आज अगर दस्तखत करती हूँ तो फिर स्थिति वैसे ही हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार ने क्या आधार मानकर इस का इतना ज्यादा आरक्षण बढ़ाया है, और ऐसी परिस्थिति में अगर मामला फिर उलझ जाएगा तो न एससी को फायदा होगा और न ही इसमें ओबीसी को या जनरल को, न एसटी को। तो साथ में मेरे सामने एक और चीजें सामने आई है, बहुत सारे सभी समाज के लोगों ने दिया, एससी समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने, अदर अन्य जो है ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं और एसटी, एससी, ओबीसी, सबने मुझे इस मामले में आवेदन देकर कहा है कि इस विधेयक पर आप जांच करें कि ये विधेयक में उनकी अपनी मांग है। तो विभिन्न आवेदनों का भी मैं परीक्षण कर रही हूँ, एकदम बिना सोचे समझे, एकदम हस्ताक्षर। तो क्योंकि इसमें सभी लोगों ने आपत्ति लगा दी है जो मेरे पास ज्ञापन आए हैं, तो मैं वो सब चीजें देख रही हूँ और वो तमाम चीजों से मैं संतुष्ट हो जाऊं, क्योंकि ये मामला अब बहुत बड़ा हो गया है। केवल ट्राइबल का 32-20 वाला रहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी कारण ये विधेयक को अभी मैं हस्ताक्षर नहीं कर रही। देखिए, हम लोग राज्यपाल महोदया से मिलने भी गए थे और हम लोगों ने जब उनको सूचना दी कि विधानसभा ने विधेयक पारित कर दिया है तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार करूंगी, आप लोग आइए। उसके बाद मैं, रविंद्र चौबे जी, कवासी लकमा जी और शिव डहरिया जी, ये हम लोग सब जाके उनसे मुलाकात किए और उनसे अनुरोध किए कि भाई आप इसमें हस्ताक्षर कर देंगे। तो उनसे ये भी कहा गया कि कम से कम 400 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है, यदि आप अभी करेंगे तो तत्काल वो नियुक्ति पत्र उनको दे दिया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ का एक सिस्टम है कि यदि कोई भी विधेयक आता है तो कानूनी रूप से उसको लीगल एडवाइस लिया जाता है और उसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो आप लीगल एडवाइस के बाद कर दीजिए। तो बोले कि आज तो नहीं हो पाएगा और जल्दी हम इसमें लीगल एडवाइस लेके और फिर इसको करेंगे। लेकिन अब लगभग 8 दिन हो चुके हैं और अब तक उसमें हस्ताक्षर हुआ नहीं है। अब एक बार हम लोग फिर से जाएंगे, अनुरोध करेंगे कि बहुत से लोगों की नियुक्ति रुकी हुई है ये आरक्षण को लेकर, तो इसको जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। और यदि उनको कानूनी रूप से कोई सलाह लेना है तो वो ठीक है, वो उनका लुकआउट है कि वो ले सकते हैं। तो हम लोग चाहेंगे लेकिन कि जल्दी से जल्दी ये हो जाए ताकि नियुक्तियों का रास्ता खुल जाए। देखिए, राजभवन दबाव में है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता,
मैं केवल उम्मीद कर सकता हूं कि जल्दी से जल्दी ये पारित हो जाए। और वैसे भी अब तक के इतिहास में ये देखा गया है कि राज्यपाल महोदय दबाव पे नहीं रहते और उनको कानूनी तौर पर करना है। अब यदि मान लो 50 से ऊपर आरक्षण दिया जाना है तो बाकायदा साक्ष्य के रूप में हेड काउंट करके, गिनती करके और उसके आधार पर ही विधानसभा में लाया गया है। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई कारण बनता हो कि इसको रोकना है। हाँ, उनसे एक बार समय लेके और जाके अनुरोध करेंगे एक बार फिर से।